हो गया चालू? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो भावी अधिकारी जनों, जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी ने हाल ही में 2020 का क्या निकाल दिया, नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। नोटिफिकेशन क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया। किसका? 2020 का, प्रीलिम्स का, ठीक है, इसका प्रीलिम्स का। तो यहाँ पे हम क्यों आए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आए हैं आपको ये बताने कि आप का जो पेपर है 11 अप्रैल को, किसको? 11 अप्रैल को, यहाँ से मतलब आपके 100 दिन बचे हुए हैं। उन 100 दिनों में आप किस तरीके से तैयारी करें, ठीक है, क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करें, कौन कौन सी बुक्स और सोर्सेज को उपयोग करें, जिसके माध्यम से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन जो आया हुआ है एमपीपीएससी 2020 का, उस नोटिफिकेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं, उतने ही पे अपन नजर डालने वाले हैं। उसके अलावा जो अनावश्यक बिंदु हैं वो आप पीडीएफ में जाके, जो वेबसाइट पर डली हुई है, उस पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में क्या आया है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है जिसमें इन्होंने एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है उसके लिए 235 पोस्ट निकाली हैं। कितनी पोस्ट निकाली हैं? 235 पोस्ट निकाली है, ठीक है। और इन 235 पोस्ट में जो 91 पोस्ट है वो सेकेंड क्लास ऑफिसर की हैं। सेकेंड क्लास ऑफिसर मतलब जिसमें आप एसडीएम आ जाता है, आपका डीएसपी आ जाता है, ठीक है, जेल अधीक्षक वगैरह आ जाते हैं। तो ये से सब जो पोस्टें हैं सेकेंड क्लास की, वो किसने निकाली हैं? 91 पोस्ट निकाली हैं। और बाकी जो भी पोस्ट बची हुई हैं, लगभग 144 पोस्ट हैं, वो थर्ड क्लास, ठीक है, जैसे आपके नायब तहसीलदार वगैरह बाकी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी जान लेते हैं। तो इन्होंने जो एग्जाम की डेट दी है वो आपको दी है 11 अप्रैल, मतलब इस दिन संडे है, 11 अप्रैल इन्होंने डेट दी है। तो लगभग यहां से आपके पास 100 दिन है। अब इन 100 दिनों में क्या रणनीति रहना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स होना चाहिए, रिवीजन कैसा होना चाहिए, टेस्ट सीरीज आप किस तरीके की लगाएं, वो इन बिंदुओं पे तो हम चलेंगे ही। उससे पहले हम देख लेते हैं इन्होंने जो एज का वो दिया है कि आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 तक आपकी एज 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, ठीक है, 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। तो मतलब सीधा सीधा ये है कि आप 1 जनवरी 2000 अथवा इससे पहले पैदा हुए हो, समझे? मतलब आप 1 जनवरी 2000, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 है, वो और अथवा वे लोग जो इससे पहले पैदा हुए हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो थर्ड ईयर में है, मतलब फाइनल ईयर में है, या फोर्थ ईयर में है, जो इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो इन्होंने ये दिया। अब इन्होंने क्या किया है, जो वर्दीधारी पद हैं, वर्दीधारी पद मतलब जिसमें डीएसपी वगैरह आते हैं आपके, ठीक है, और जेल अधीक्षक वगैरह, ऐसे पदों के लिए इन्होंने एज दी है आपकी 21 वर्ष से लेके 33 वर्ष। लेकिन इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। किसको मिलेगा? जो आरक्षित वर्ग है। आरक्षित वर्ग मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक वगैरह, ऐसे लोगों को 5 साल का इसमें क्या मिलेगा? रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो गैर वर्दीधारी पद हैं, गैर वर्दीधारी पद, ठीक है। अब गैर वर्दीधारी पदों के लिए इन्होंने एज रखी है 21 वर्ष से लेके
21 वर्ष से लेके इन्होंने एज रखी है 40 वर्ष। ठीक है, इसमें भी ये 5 साल का रिलैक्सेशन देने वाले हैं आपको। क्या देने वाले? 5 साल का रिलैक्सेशन देने वाले। किस बेस पे? जो आरक्षित वर्ग हैं, जो रिजर्वेशन प्राप्त करते हैं, जो वर्ग रिजर्वेशन प्राप्त करते हैं, जो कास्ट वगैरह, तो उनको ये क्या करेंगे, 5 साल का एक्स्ट्रा क्या देने वाले हैं आपको, रिलैक्सेशन देने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने देखा कि MPPSC का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपके लिए जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे हमने नज़र डाली। लेकिन बात तो ये है कि हम इस परीक्षा को, इस महत्वपूर्ण परीक्षा को, क्योंकि हाल ही में MPPSC 2019 का प्रीलिम्स का कट ऑफ आया है, उस कट ऑफ को देखते हुए, जितना ज़्यादा कट ऑफ गया है, मतलब इससे पहले 2-3 सालों में ऐसा कट ऑफ कभी गया नहीं था, उस कट ऑफ को देखते हुए हमारी क्या रणनीति होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें, उन बिंदुओं पे हमें नज़र डालना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो हम जो हमारे आज के मेन बिंदु हैं कि तैयारी और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। ठीक है, MPPSC प्रीलिम्स 2020 100 दिन आपके पास है। ठीक है, 100 डेज आपके पास है। तो MPPSC प्रीलिम्स 2020 का जो एग्जाम है उसके लिए आपके पास 100 दिन है। तो इसमें हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु क्या होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। ठीक है, दूसरा बिंदु हो जाता है कि बुक्स सोर्सेस कौन से होना चाहिए। ठीक है, बुक्स और सोर्सेस कौन से होना चाहिए। तीसरा बिंदु हो जाता है हमारा कि हम टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें। ठीक है, और लास्ट बिंदु जो हमारा है कि हम रिवीजन किस तरीके से करें, और जो शॉर्ट्स नोट्स हमारे वो हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो यहीं पे आ जाती हैं कि आपका जो सिलेबस है वो आपको पता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि जितनी भी बुक्स आप पढ़ने वाले हो इस समय में, ठीक है, वो आपके MPPSC प्रीलिम्स 2020 को क्वालिफाई करने के लिए आपको डिसाइड करेंगे कि वो बुक्स आपने जो पढ़ी हैं वो किस तरीके की बुक्स थी, वो ज़रूरी थी, आवश्यक थी, अनावश्यक थी। उन चीज़ों पे हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेबस के साथ हम बुक लिस्ट, ये दोनों को हम साथ में देखने वाले, और हम इतना भी देखेंगे कि कितने संभावित प्रश्न इन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम किस तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो बुक लिस्ट और सब्जेक्ट पे चलते हैं। सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है MPGS, मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसके ऊपर चलने वाले हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लिए आप कौन सी बुक यूज कर सकते हैं? तो एक आती है महेश वर्णवाल। ठीक है, महेश वर्णवाल की एक बुक आती है, ये थोड़ी अच्छी बुक है लेकिन ये टाइम टेकिंग बुक है। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो ये पढ़ें, नहीं तो आप पुणेकर पढ़ें। ठीक है, पुणेकर पब्लिकेशन। ठीक है, और साथ साथ इस पुणेकर पब्लिकेशन, इन दोनों बुक के अलावा आपको एक बुक और लेना है, वो है पुणेकर की ऑब्जेक्टिव MP की। ठीक है, ये तो आपको लगाना ही लगाना है कि जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे MCQ प्रश्नों की, उतनी ज्यादा आप ज़्यादा प्रश्नों तक पहुंच पाएंगे, तथ्यों तक पहुंच पाएंगे, और एग्जाम में आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, पुणेकर ऑब्जेक्टिव बुक भी लेना है आपको MP की। तो MPGS, तो इससे लगभग हर साल जितने संभावित प्रश्न आते हैं वो मैं बता देता हूं, हर साल इससे 20 से 25 प्रश्न आते हैं। संभावित प्रश्न 20 से 25, मतलब लगभग 25% जो आपका पेपर है वो आपका पूरा निर्भर करता है मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान के ऊपर। तो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को कैसे पढ़ा जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के प्रश्न हर साल MPPSC पूछ रहा है। तो जो MP का जो GS है, ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको तो आपको देखना ही देखना है, लेकिन हर चीज़ को पढ़ के जाना है। कोई भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है, इसमें से कोई भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप जब सोच सकते हो पिछले वर्ष के जो एग्ज़ाम हुआ था
उसमें नेशनल हाईवे जैसे प्रश्नों को 3 से 4 बार पूछ लिया था कि ऐसे नेशनल हाईवे बताओ कहाँ से गुजरे हुए हैं, या फिर ये नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से गुजरता है या नहीं। ऐसे 3 से 4 प्रश्न सिर्फ नेशनल हाईवे के ऊपर अगर मध्य प्रदेश के ऊपर डाले जा सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि एमपीपीएससी कहाँ से कैसे भी प्रश्न उठा सकता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना ज्योग्राफी। और यहां पे जो ज्योग्राफी होगी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी प्लस इंडियन ज्योग्राफी होगी। ठीक है, क्योंकि एमपी की ज्योग्राफी आप एमपी की जीएस के अंदर पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो जो ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी है और जो इंडियन ज्योग्राफी है वो हम कैसे पढ़े, तो इसके लिए हम बुक जो अपनी लूसेंट आती है, ठीक है, उसको पढ़ना है, प्लस ज्योग्राफी की घटना चक्र आती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये घटना चक्र क्या है, ये घटना चक्र एक ऐसी बुक है जिसमें आपको शुरू में थोड़ा दिया जाता है कि समझाया जाता है, चीजें ऐसी रहती है किसी टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद उसी से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं जो बाहर के अदर स्टेट या फिर यूपीएससी या एमपीपीएससी जैसे सारे एग्जाम में आए हुए होते हैं। मतलब सारे स्टेट के जो पीएससी हैं, ठीक है, जो पीएससी हैं, सारे स्टेट के जो पीएससी हैं उनको कवर करती है, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आ चुके हैं या प्रश्न उस टॉपिक से रिलेटेड आ चुके हैं। तो ये जो घटना चक्र है वो आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी में क्या करने वाले हैं, तो लूसेंट को पढ़ने वाले हैं और ज्योग्राफी का घटना चक्र है एमसीक्यू वाला, वो तो आप लगाने वाले हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी में हर साल कितने प्रश्न आते हैं उन पर हम चलने वाले हैं। हर साल 8 से 10 प्रश्न इस ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो आ जाता है अपना हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री हम कैसे प्रिपेयर करें, तो हिस्ट्री के लिए जो बुक आती है या फिर आप लूसेंट का सोर्स ले लें, जो आपकी एक लूसेंट है जनरल, उससे आप पढ़ें। ठीक है, हिस्ट्री, या फिर एक किरण पब्लिकेशन की आती है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। मतलब आपको वहाँ से जो आपने अगर पढ़ा है तो वहाँ से आपका 90% चांसेस बनते हैं कि वहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन थोड़ा टाइम टेकिंग बुक है, थोड़ा समय लेती है ये बुक। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तथ्य दिए गए हैं। तो लूसेंट को जो पढ़ने वाले हैं तो लूसेंट के अलावा आप क्या करेंगे, किरण पब्लिकेशन को पढ़ेंगे, साथ साथ आप इसके एमसीक्यू लगाने के लिए घटना चक्र ले सकते हैं, अथवा ऑब्जेक्टिव लूसेंट आती है उसको पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हर साल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे हर साल पूछे जाते हैं 5 से 7 प्रश्न हिस्ट्री से। पिछली बार भी 5 से 7 प्रश्न पूछे गए थे हिस्ट्री से। ठीक है, 5 से 7 प्रश्न। अगला जो टॉपिक है आपका पॉलिटी, मतलब यहाँ पे आपको पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था की यहाँ पे बात करते हैं। तो राज्य व्यवस्था के लिए अभी इतना समय नहीं है। जिन्होंने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है, सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, जिन्होंने, मैं उनकी बात अभी नहीं, इसमें नहीं लिखूंगा लक्ष्मीकांत, क्योंकि मैं उन विद्यार्थियों की बात बिल्कुल करने वाला नहीं हूँ जिन्होंने लक्ष्मीकांत जैसी बुकों को भी पढ़ा नहीं है। ठीक है, कि अगर जिन्होंने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो आर्टिकल्स को रटें। ठीक है, आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अमेंडमेंट जो हुए, आपकी जो लक्ष्मीकांत है उसमें सबसे पीछे का पोर्शन में आप जाओगे, सबसे लास्ट में जाके, तो उसमें आपको आर्टिकल्स पूरे दिए गए हैं। आप जितने भी अमेंडमेंट, जितने भी संविधान संशोधन अभी तक हुए हैं वो पूरे दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को क्या करना है, आपको रटना है। ठीक है, और रटना ही है। ठीक है, रटना है। और हम तो यहाँ पे क्लासेस में आपको सब कराने वाले हैं, फिर भी हम बता देते हैं। तो लक्ष्मीकांत में का नाम नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे नाम लेने वाला हूँ मैं घटना चक्र का नाम लूंगा। घटना चक्र आप ले ले पॉलिटी की, बहुत अच्छी यहाँ से। ठीक है, घटना चक्र किसके ले ले, पॉलिटी की ले लें आप। ठीक है, जिससे आपके दोनों हो जाएंगी, थ्योरी भी यहाँ पे से कवर हो जाएगी आपकी, प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हो जाएंगे इसी से। ठीक है, और हर साल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी से वो भी हम देख लें। हमने आपके लिए पूरा डाटा एनालिसिस करके निकाला हुआ है। 4 से 6 प्रश्न पॉलिटी से हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब अगला जो सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है आपके लिए वो हो जाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स आप सबसे पहले लूसेंट पढ़ेंगे। लूसेंट में जो डेट्स हैं इंपोर्टेंट, क्या पढ़ना है आपको, कौन सी संस्थान कब कब गठन हुआ, बैंक का गठन क्या है, कौन सी संस्थान किससे महत्वपूर्ण है, उसका क्या कार्य है। ठीक है, और बाकी जो भी फॉर्मूलेस होते हैं, जीडीपी, एनएनपी, राजस्व घाटा क्या होता है, ठीक है, बजट क्या होता है, ऐसी चीज़ें तो आपको महत्वपूर्ण पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है,
तो लूसेंट से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है, प्लस, ठीक है, लूसेंट से ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आपको इसके MCQ लगाना है। लेकिन इसके MCQ आप लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव लोगे, ऑब्जेक्टिव लूसेंट, इससे लगाना। घटना चक्र का प्रयोग यहाँ बिल्कुल न करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो घटना चक्र है वो काफ़ी मोटी बुक है, और इकोनॉमिक्स से हर साल मुश्किल से आपके 2 से 3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इतना ज़्यादा समय नहीं है आपके पास कि आप इस बुक को, मतलब इतनी बड़ी जो इकोनॉमी है उसको पूरा पढ़ें। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखें, उससे आपको पता चलेगा कि हमें कितना टाइम देना चाहिए कि सब्जेक्ट, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। रणनीति ऐसी बनाना है कि आपको परीक्षा में सफलता पाना है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को आप सिर्फ लूसेंट से पढ़ेंगे और MCQ लगा लेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव लूसेंट से, और वो भी ऑब्जेक्टिव जो लगाने वाले हैं वो ऐसे मतलब टॉपिक्स के लगाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बजट हुआ आपका, ठीक है, और जो आपकी बैंकिंग व्यवस्था हुई, बैंकिंग प्रणाली हुई, ठीक है, ऐसी चीज़ों को आप MCQ लगाने वाले हैं। राष्ट्रीय आय गणना हुई, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को क्या करने वाले हैं आप MCQ लगाने वाली है। अगला जो टॉपिक है वो आपका है करंट अफेयर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, साथ साथ रटना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको पता नहीं चलता है कि सोर्सेज कहाँ से लाएं, घबराते हैं स्टूडेंट। तो सोर्सेज के लिए मैं बता देता हूँ, जो आपका जनरल करंट अफेयर आता है, मतलब सामान्य करंट अफेयर आता है, ठीक है, जिसमें आप इंडियन और वर्ल्ड करंट अफेयर को पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसके लिए आप एक बुक आती है स्पीडी, ठीक है। बुक छोटी सी बुक है, नॉर्मल सी, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है। प्लस अड्डा 24x7 ऐप, ठीक है। ये अड्डा 24x7 ऐप में जाएंगे तो आपको पिछली जुलाई से लेके आप करंट अफेयर सब डले हुए हैं उस पर, लेकिन आपको पढ़ना कैसे है। अब उसमें क्या रहता है, प्रतिदिन के 7 से 8 करंट अफेयर आते हैं, 7 से 8 जो न्यूज़ हैं, ठीक है, वो आती हैं। उन न्यूज़ों में से आपको तकरीबन मुश्किल से 1 से 2 न्यूज़ आपको मिलने वाली है, या फिर मिलेगी ही नहीं उस दिन की, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो ऐसे तथ्यों को आपको बाहर निकालना है। आप तो स्पीडी तो पढ़ोगी, स्पीडी के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपके उसके नोट्स बनाएंगे अड्डा 24x7 ऐप से, ठीक है, ये बनाएंगे। अब MP के करंट अफेयर के लिए क्या करेंगे, MP के करंट अफेयर के लिए आप पुणेकर की अभी बुक आती है पूरे साल की, ठीक है, वो ले लेंगे। प्लस अगर आपको और पढ़ना है तो जिन लोगों ने किसके रोजगार निर्माण होता है आपका, ठीक है, गवर्नमेंट निकालती इसको, इसके नोट्स बनाए हैं, तो उनसे किसी से संबंध करें आप, ठीक है, ठीक है, उन किसी से आप क्या करें, बात करें कि आप सर मुझे इस चीज़ के नोट्स प्रोवाइड करवा दें अगर आपने बनाए हुए हैं। तो यहाँ से आपके दोनों चीज़ें होंगी। तो इससे कितने प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, कम से कम तकरीबन 12 से 15 प्रश्न करंट अफेयर से आते जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद ये, ठीक है, फिर ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो मैंने जितना एनालिसिस कंप्यूटर के ऊपर किया है, जितना मैंने समझा है MPPSC को, मेरा एक्सपीरियंस है, जितना अनुभव है, उसके आधार पे मुझे इतना पता चला है कि जो कंप्यूटर आपकी में पूछा जाता है वो बहुत ही सामान्य तरीके का कंप्यूटर होता है। कोई इतना मतलब कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं या तो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही वो बार बार रिपीट कर देते हैं, या फिर जो पेपर में आए हुए हैं उसी तरीके के प्रश्न बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो ऐसे जनरल प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, लूसेंट में जो करंट कंप्यूटर दिया है, ठीक है, वो, ठीक है, एक PDF हम प्रोवाइड करा देंगे आपको उस टाइम पे, ठीक है, वो पढ़ लेना, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लेना, ठीक है। तो कंप्यूटर, और इससे प्रश्न जरूर आते हैं, 5 से 7 प्रश्न आते हैं, लेकिन प्रश्न बहुत सिंपल रहते हैं कि कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कौन सा वायरस है, तो कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऐसे प्रश्न मतलब पूछे जाते हैं कंप्यूटर से। सामान्य प्रश्न रहते हैं जिसमें आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला जो टॉपिक आपका है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, इसके लिए आपकी सी घटना चक्र आती है, कुछ नहीं करना है,
सिर्फ घटना चक्र लेके आना है इसकी, वो लगाना है, ठीक है। इसमें MCQ भी मिल जाएंगे आपको, साथ में थ्योरी भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। प्रश्न इससे आते हैं 4 से 5 प्रश्न, ठीक है, 4 से 5 प्रश्न। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइंस, ठीक है। क्या है? साइंस। तो साइंस के लिए आपको क्या करना है, एक तो साइंस के लिए आपको लूसेंट रटना है पूरी, जो मतलब साइंस जो लूसेंट, जनरल लूसेंट आती है उसमें साइंस का जो पोर्शन है उसको आपको रटना है, प्लस साइंस की एक आती है घटना चक्र, ठीक है। तो ये, और हर साल साइंस से जो प्रश्न आते हैं वो उनकी संख्या मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं। तो ये जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो गया। क्या? साइंस। किस तरीके से बुकलेट होना चाहिए आपकी, लूसेंट को आप रटेंगे, एक एक टर्म रटने वाले हैं इसके, ठीक है। साथ साथ आप क्या करने वाले हो, घटना चक्र है जो साइंस की आती है, विज्ञान की जो घटना चक्र आती है साइंस एंड टेक की, वो लेने वाले हो, ठीक है। 10वां प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मिसलेनियस, ठीक है, विविध बोल देते हैं इसको अपन, ठीक है। विविध क्या होता है? विविध मतलब ऐसे प्रश्न जो आपकी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो होते हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि वो मान लो एक ही सब्जेक्ट के, मान लो कोई भी बैंक है, बैंकिंग प्रणाली से कोई की स्थापना कब हुई, ठीक है, या फिर कोई संस्थान है विश्व स्तर का तो उसकी स्थापना की हुई, ओलंपिक स्पोर्ट्स, ये जैसी भी चीज़ें हैं, प्रथम भारत में क्या था, भारत की प्रथम महिला क्या थी, इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं वो विविध में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं? विविध में आते हैं, और ऐसे प्रश्नों की संख्या तो बहुत ज़्यादा आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लूसेंट के जो पीछे वाला जो मिसलेनियस रहता है वो आपको पूरा करना है, ठीक है। बाकी आपको कुछ इंटरनेट का उपयोग जरूर करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्या करने का पड़ेगा? इंटरनेट का उपयोग करते रहना, जैसे इंडियन आर्मी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिख ली, इंडियन नेवी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिख ली आपने, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत आपको लिखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो विविध में आपका क्या आ जाता है, इसके लिए आप लूसेंट का पीछे का जो है वो पढ़ लें, ठीक है, लूसेंट का पीछे का पढ़ लें। इससे हर साल प्रश्न आते हैं मिसलेनियस से आपके लगभग 13 से 17 प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, एक इसमें टॉपिक है आपका, जिसका टॉपिक है इसमें स्पोर्ट्स है, 11वें नंबर पर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो स्पोर्ट्स आप किस तरीके से करने वाले हो, तो स्पोर्ट्स के लिए आपके सबसे पहले जितने भी स्पोर्ट्स है उसको, जैसे इंडियन के जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो आपको लूसेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर से लेके आपके जो है वो स्पीडी मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के जो करंट अफेयर में जो हाल ही में स्पोर्ट्स के जो रिलेटेड न्यूज़ हैं वो आपको पुणेकर में मिल जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ बाकी जो भी स्पोर्ट्स हैं उसके लिए आप, जैसे मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स बहुत खिलाड़ी पूछ लेता है किससे रिलेटेड किससे है, तो इसके लिए आप एक निर्माण IAS की आती है, किसकी आती है? निर्माण IAS की, स्पोर्ट्स की एक बुक आती है निर्माण IAS की, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो प्रश्न हर साल स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगला आपका बचने वाला है 12वां, जो आपका है एक नया जोड़ा है इसमें, राष्ट्रीय, नेशनल एंड स्टेट की जो संस्थाएं के बारे में बात करने, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें जोड़ा गया है आपके मतलब मानव अधिकार आयोग, ऐसी ऐसी चीज़ें, निर्वाचन आयोग और ऐसी चीज़ें आपको जोड़ी गई हैं, जिसमें आपका अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग, तो ऐसी बिंदुओं को उन्होंने 10 से 12 आयोग जोड़े हैं। तो इनको आपको कैसे पढ़ना है? देखो, अभी तक ये पहले सिलेबस में नहीं था, इससे पहले इसके स्थान पे जो आता था वो पूछे जाते थे, एक्ट्स पूछे जाते थे, अनुसूचित जाति वाले एक्ट्स होते थे, मानव अधिकार वाले, तो वो ऐसे एक्ट्स आते थे। अब इसके स्थान पे जो पूछा जा रहा है वो, अब इन्होंने यहाँ पे 12 आयोगों के नाम या प्रादेशिक संस्था के नाम डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप कहाँ से पढ़ेंगे? ये आपको ज़्यादातर इसमें से पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें पीछे साइड में लिखे रहते हैं ये, ठीक है, लक्ष्मीकांत है, ठीक है, उस लक्ष्मीकांत में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपको नहीं मिलेगा उसके लिए आप इंटरनेट का उपयोग करें, ठीक है, इंटरनेट का उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। किसके लिए? इसके लक्ष्मीकांत प्लस इंटरनेट का उपयोग करेंगे। इसमें आपको पढ़ना है क्या क्या है? मेरे हिसाब से इसमें आपको जो पढ़ना है कि इसके पहले अध्यक्ष क्या थे, इसका गठन कब था, इसका अधिनियम कब आया और अधिनियम के बाद इसका गठन कब हुआ, ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कितने, सदस्य कितने होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे तो इसी पे रिलेटेड बनने वाले हैं। इससे लगभग आपको मैं बताने वाला हूँ 6 से 7 प्रश्न आने वाले हैं जो एक्ट की जगह ले रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपका सिलेबस है,
ठीक है, ये आपका सिलेबस है कि कितने टॉपिक आएंगे आपके एग्जाम में, कितने संभावित प्रश्न उस टॉपिक से आते हैं और हर साल आ रहे हैं। उसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या निकाला, एक एनालिसिस किया और उन संबंधित टॉपिकों से, उन सब्जेक्ट संबंधित विषयों से आप किस तरीके से कौन कौन सी पुस्तकें, कौन कौन से माध्यम का प्रयोग करें कि आप उन सारे प्रश्नों को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, जितने भी प्रश्न हैं हल कर पाएं। ठीक है, तो ऐसे में कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है इस कम समय में, मतलब 100 दिन का समय है आपके पास, तो इस बहुत कम समय में आपके लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, कौन कौन सी आपके लिए जो इस समय उपयोगी हैं, उन पे हमने पूरा नज़र डाला है किस किस बुक को आप पढ़ेंगे। ठीक है, इस जितनी भी बुक्स मैंने आपके लिए लिखी हैं, ये जो बुक्स हैं बहुत कम समय आपके लिए लेंगी। ठीक है, क्या लेने वाली हैं, बहुत कम समय लेने वाली हैं आपको, और आपका सिलेबस यहाँ से पूर्ण हो जाएगा। लगभग इन बुकों से आप, मैं कह रहा हूं अगर आपने सही तरीके से इन बुक्स बार बार रिवीजन किया है तो आपके मार्क्स यहां तक पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे रिवीजन करने के बाद, गलतियां होने के बाद। ठीक है, इन सारी बुकों को एक बार जरूर देख ले। ठीक है, अब अगला प्रश्न तो ये बनता है कि सर हमने तो सिलेबस कवर कर लिया, तो सर लेकिन हम टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें? सिलेबस कवर करने के बाद, सिलेबस कवर करने से पहले, या सिलेबस कवर करने के दौरान? और वो टेस्ट सीरीज जो हम ज्वाइन करने वाले हैं, वो टेस्ट सीरीज कैसी होनी चाहिए? ठीक है, सरल होनी चाहिए, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो औसत होना चाहिए, या कठिन प्रश्न वाले होने चाहिए? और ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जो ऐसी अच्छी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं? तो इससे रिलेटेड हम चलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से आप अपनी परीक्षा का जो तैयारी है उसका क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप किस दिशा में तैयारी कर रहे हैं। आपके अंदर अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं, जैसा आपने पूरा एक सब्जेक्ट विषय खत्म कर लिया है, लेकिन उस विषय से संबंधित प्रश्नों में आप गलतियां कर रहे हैं, तो किस टॉपिक में उस गलतियां कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो हम यहाँ पे पूरी करने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम हो जाता है परीक्षा के लिए। सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, समय है 100 दिन। ठीक है, जिन लोगों का सिलेबस पहले से है, मतलब जो लोग पहले से 2019 की परीक्षा में 1 या 2 नंबर से रह गए हैं, ठीक है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, उन लोगों को टेस्ट सीरीज अभी, जिनका सिलेबस वो कब करेंगे, टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मतलब 15 जनवरी तक। और जिनका सिलेबस पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, वो क्या करेंगे, वो ऐसा करेंगे 1 फरवरी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। 1 फरवरी मतलब वो जो 30 दिन अपने देने वाले हैं, वो 30 दिन में लगभग जो हमने बुक लिखी है, अगर वो शिद्दत से पढ़ते हैं, उन किताबों को, उस समय को लेते हैं, तो वो 30 दिनों में क्या कर सकते हैं, काफ़ी सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो जिनका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं है वो अभी टेस्ट सीरीज की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो टेस्ट सीरीज की तरफ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो उनको नंबर नहीं मिलने वाले, टेस्ट सीरीज में गलतियां करेंगे, तुक्का मारने से कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे में क्या है, वो डिप्रेस होंगे। ठीक है, और आपकी जो पढ़ाई है उसकी दिशा नहीं मिलने पाएगी, आपको टाइम बर्बाद। पहली बार तो आप टेस्ट सीरीज देने जाओगे, 2 घंटे वहां बैठोगे, 1 घंटे पहले से तैयार होकर जाओगे, 1 घंटे उसके बाद आके उसके एनालिसिस करोगे, फिर उसको मतलब टेस्ट देने के बाद इंसान थक जाता है, तो आप ऐसे में थका महसूस करोगे और आप अपनी तैयारी को बिगाड़ सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो जिनका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं है वो अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले नहीं है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे फरवरी में। ठीक है, जाके 15 फरवरी या 1 फरवरी तक। ठीक है, और जिनका सिलेबस कंप्लीट है, मतलब जो विद्यार्थी जिन्होंने एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2019 में क्या किया है, हाल ही में जो कट ऑफ आया उसमें से 1 या 2 मार्क्स से रह गए हैं, या फिर 4-5 मार्क्स से रह गए हैं, जिनको लगता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट है, बस हमको रिवीजन करना है, ठीक, और नया से करंट अफेयर पढ़ना है, वो विद्यार्थी अपनी टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन कर सकते हैं 15 जनवरी। ठीक है, ठीक है, तो ये तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बता दें कब ज्वाइन करें। अब कैसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, मतलब ऐसे में क्या करना चाहिए कि ऐसी टेस्ट सीरीज हो जिससे आप मतलब परीक्षा को प्रश्न कैसे आए, मतलब ऐसी टेस्ट सीरीज या फिर जिसमें प्रश्न बहुत टफ पूछे जाते हो, या फिर ऐसी टेस्ट सीरीज जिसमें प्रश्न का जो औसत माध्यम के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
लेवल है वो क्या हो, औसत हो, एवरेज लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर ऐसी जिसमें बहुत कमजोर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं बता देता हूं, मैंने जितना यहां पर चीजों को अनुभव किया है रहकर, इंदौर की संस्थानों की टेस्ट सीरीज विद्यार्थी दे के आते थे, मेरे पास वो टेस्ट सीरीज आती भी थी। काफ़ी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, मतलब इनका नाम नहीं लेना चाहता मैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन संस्थाओं की टेस्ट सीरीज में भीड़ बहुत रहती है, लेकिन मैं बता देता हूँ उन संस्थाओं का अगर सिलेक्शन रेशियो भी देखोगे ना, अगर उनके में 1000 लड़के टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ उनमें से 10 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, और भीड़ सबसे ज़्यादा इन्हीं पे जाती है। क्यों नहीं हुआ होगा इसका रीज़न बताते हैं। एक टेस्ट सीरीज है, ठीक है, टेस्ट सीरीज है एक, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा इससे संबंधित नहीं है, 4, ठीक है, एक संबंधित नहीं है। एमपीपीएससी में आपको 3 में से 2 भी पता है, 1 नहीं पता, 2 नहीं पता, तो आप यहां पे गलत हो जाओगे, ठीक है। लेकिन एमपीपीएससी ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है। फिर अगला भी प्रश्न इसी से, इसमें से कौन सा इससे संबंधित नहीं है। 100 प्रश्नों में से 90 से प्रश्न इन्होंने इसी से दे दिए, और सबसे ज्यादा भीड़ इन पे ही रह रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा भीड़ किस पे रह रही है, इन्हीं पे रह रही है, और 90 प्रश्न इस तरीके से दे रहे हैं। तो अब विद्यार्थियों को क्या होता है, एमपीपीएससी वाले यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन नहीं करते, 1 फैक्ट लाइन रटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, उन्हें 2 पॉइंट तो पता रहते हैं कि हमारे ये तो 2 सही है, अब हम 2 में पता नहीं चल रहा कि कौन सा संबंधित है या नहीं है, तो इसमें से वो लगाते हैं तुक्का, ठीक है, या अपना दिमाग। तो ऐसे में हम बहुत से ऐसे स्टूडेंट की मतलब देखा है हमने, जो बहुत अच्छे पढ़ने में थे, और यहाँ पे मार्क्स आपके रह जाते हैं 45 से 50, या किसी टेस्ट में आप 60 पे पहुंच जाओगे, जो थोड़ा आपके लेवल का, जैसे एमपी का आ गया, जिसके एमपी स्ट्रॉन्ग है, जिसका ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, तो आप 60 तक पहुंच जाओगे। तो अब ऐसी टेस्ट सीरीज लगाने के मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग ऐसी टेस्ट सीरीज क्यों लगाते हैं जिसमें ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जब आपकी परीक्षा में आएंगे ही नहीं, इस तरीके का पैटर्न आपका परीक्षा फॉलो करता ही नहीं, तो आपको क्या आवश्यकता है इस तरीके की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ फिर भी इन पे रहती है, ठीक है। दूसरा, ऐसी कोचिंग बहुत है, और एक कोचिंग है, ठीक है, जिसमें क्या रहता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से टॉपिक वाइज टेस्ट होते रहते हैं। उसमें क्या होता है, उन्होंने लेवल रख लिया थोड़ा हार्ड, प्रश्न कहीं से भी उठा के वो पटक देते हैं आपके ऊपर, कहीं से भी उठा के प्रश्न पटक देते हैं, जो प्रश्न परीक्षा में आने के लिए संभावित नहीं है, ऐसे प्रश्न। अब विद्यार्थी क्या करते हैं, अरे बहुत अच्छा पेपर बना के दिया उन्होंने, टप था, और प्रश्न जो अब वो देते हैं तो उनके मार्क्स यहां से यहां तक, हर पेपर में यहां से 50 से 55 से ऊपर मार्क्स जाते ही नहीं उनके। आप बताओ, अगर आपको हर परीक्षा में जितने भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसके हर परीक्षा में आप 60-65 तक पहुंच गए, एक में मोस्टली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक में पहुंच गए, लेकिन हर पेपर में आपके लगभग एवरेज मोस्टली रहा 50 से 55, तो आपको लगता है कि 50 से 55 पे क्या सिलेक्शन होता है, नहीं होता। तो ऐसी टेस्ट सीरीज क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं आप लोग, जिसमें प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्तर के हों, ठीक है। टेस्ट सीरीज ऐसी पूछो, ऐसी टेस्ट सीरीज पूछो जाके बाजार में, जहां या फिर देखो जिसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वैसे प्रश्न पूछता हो। मतलब सीधा सीधा है, ऐसी एवरेज टेस्ट सीरीज। एवरेज टेस्ट सीरीज में क्या रहते हैं, कुछ प्रश्न कठिन रहते हैं जो आपको नए मिलते हैं, जो आपने पढ़ा नहीं होता है उससे अलग, और कुछ प्रश्न औसत रहते हैं, ठीक है, जो आप बिल्कुल पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसने अच्छे से पढ़ा है, और बहुत सिंपल प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे टेस्ट सीरीज में आपको 10 से 15 प्रश्न बहुत अच्छे मिलेंगे, कठिन प्रश्न मिलेंगे, मतलब जो आपके लिए बहुत आवश्यक भी है जानना। तो ऐसी टेस्ट सीरीज को क्यों नहीं ज्वाइन करते आप लोग, जो बिल्कुल एमपीपीएससी की फॉर्मेट है, एमपीपीएससी का जो पेपर आता है उस पेपर के तरह ही बिल्कुल जिस टेस्ट सीरीज कराते हैं उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप जो आप कमजोर हैं तो आपके 60 नंबर तक तो आते। आपने कभी एमपीपीएससी का एग्जाम दिया, अगर आपने तैयारी की है, नॉर्मल तैयारी की है, तो विद्यार्थी 55 से 60 नंबर पर पहुंच जाता है।
आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा है, आपको लगता है, और यहाँ पे कि मेरा मेरा आज इतिहास का टेस्ट है और इतिहास के टेस्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के थे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप टेस्ट सीरीज में 80 नंबर तक ला रहे हैं, ठीक है, और उस रैंक लगती है जब कोचिंग की, उस रैंकिंग के पायदान में आप टॉप, जैसे 1000 लड़कों ने टेस्ट दिया, आप टॉप 50 के अंदर है, तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है इस बात का, ठीक है, क्या चल रही है, बहुत अच्छी तैयारी। तो इस तरीके की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है जहां पे प्रश्नों का जो लेवल है, ठीक है, प्रश्नों का जो लेवल है वो किस तरीके से होना चाहिए, जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछता है, ठीक है, ना कि कठिन ना सरल, एवरेज लेवल होना चाहिए, जिसमें कुछ प्रश्न बहुत अच्छे मिलते हैं आपको, ठीक है, और कुछ प्रश्न बहुत सरल भी मिलते हैं और बहुत सारे प्रश्न एवरेज रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी टेस्ट सीरीज आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये तो रहा टेस्ट सीरीज कैसी ज्वाइन करना उसकी बात हमने की, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है कि हम शॉर्ट्स नोट कैसे बनाएं जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन कैसे करना चाहिए, ठीक है, तो ये है, ठीक है। देखिए, जब आप एक बड़ी बुक को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या करते हैं आप, हर, जैसे आप हिस्ट्री की, आपने हिस्ट्री, ठीक है, तो हिस्ट्री आपने किया, तो आपने जितनी भी हिस्ट्री किया पूरा, ठीक है, आपने पढ़ा हड़प्पा, तो हड़प्पा को आप एक पेज में कैसे लिखें, मान लो आपने लिखा यहाँ पे हड़प्पा, कौन सी नदी यहाँ पर, इसका पुराना नाम क्या था, क्या क्या साक्ष्य यहाँ पे मिले, किसने इसकी खोज की, ऐसे मिला के सारे तथ्यों को आपने एक पेज में यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। ऐसे ही आपने लिखा गुप्त काल, मान लो एक, ठीक है, तो गुप्तपाल का संस्थापक यहाँ से आपने चालू किया श्रीगुप्त था, उसके बाद ये आया था, उसके बाद ये आया था, तो इसके नीचे आप लिखते जाएंगे इन्होंने क्या क्या काम किए, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे जो अलग से जो चीज़ें विशेष में आपको जो गुप्त काल से रिलेटेड है यहाँ पे, तो 1 से 1.5 पेज में आप इस तरीके से आप जब नोट्स बनाओगे तो आपकी जो नोट्स हैं वो शॉर्ट्स नोट्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, शॉर्ट नोट्स कहलाएंगे, और ये बहुत पतली कॉपी में बन जाते हैं जो आपको बार बार रिवीजन करने के काम आते हैं। तो ऐसे नोट्स कब प्रिपेयर करना है, जब आप पढ़ रहे हैं, जिस दौरान आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, जब आप पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, उस दौरान आपको इस तरीके के नोट्स क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप लास्ट स्टेज में पहुंच जाओगे एग्जाम के, जब बहुत कम समय बचने वाला है, मतलब जब आपके पास समय होगा 1 महीना, तो आप क्या करोगे, आप टेस्ट सीरीज दोगे, MCQ लगाओगे, उस समय आपको बड़ी किताबें पढ़ने का समय नहीं होगा, और उस दौरान आप क्या करोगे, इन शॉर्ट्स नोट्सों को उठाओगे, जो आपने बहुत अच्छे टॉपिक्स निकाले हुए, जो आपने छोटे छोटे तथ्य निकाले हैं जो परीक्षा से संबंधित हैं, ठीक है, उनको आप क्या करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे और आप MCQ लगाएंगे। तो ये तो शॉर्ट नोट हो गए। अब क्या है, अब इन शॉर्ट्स नोटों में एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि आप जो शॉर्ट्स नोट्स बनाने वाले हैं, आप अगर कोई भी टेस्ट सीरीज देने जाते हैं, मैंने अभी एक बात की थी आपको टेस्ट सीरीज किस तरीके से ज्वाइन करनी है, लेकिन अब यहाँ पे जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उन टेस्ट सीरीज में कभी कभी 10 से 15 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, जो आपने पढ़े हुए नहीं होते और आपको लगता है ये प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट्स नोट्सों में जिससे संबंधित जो प्रश्न हैं, जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो आप नीचे उनमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज का भी एनालिसिस पूरा हो जाएगा कि आपके प्रश्न पूरे छूट नहीं रहे। तो आपको शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाना है, रिविजन कब करना है इनका, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अंतिम में मैं एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है, हाँ, अब एक वीडियो में बनाऊंगा जब आपका परीक्षा होगा तब, कि आप किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करें, ठीक है। आप गलतियां कहाँ करते हैं, किस तरीके से आपको परीक्षा देनी चाहिए, चलो उसी अभी ले लेते हैं, उसको अभी ले लेते हैं, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज देने वाले हो आगे जाके, ठीक है, वो थोड़ा लेट हो जाएगा। टेस्ट सीरीज जब आपने देने जाते हो, ठीक है, टेस्ट सीरीज मान लो आप देने जा रहे हो, तो टेस्ट सीरीज में आप किस तरीके से प्रश्नों को करें, जिससे आपको ये भी पता चल जाए कि हम कितने सही जा रहे हैं, खुद का मूल्यांकन भी हो जाएगा आपको, ठीक है, और गलतियां कहां पर हैं ये भी आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। अब बताते हैं जैसे आपके 100 प्रश्न आते हैं,
आप 100 प्रश्नों को किस तरीके से हल करें कि आपको ये पता चलता रहे टेस्ट सीरीज में कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, कहां आप तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है, वो सब आपको यहां पे पता चल जाएगा। कैसे? मान लो एक पेपर है, 100 प्रश्न उसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब आपने शुरुआत की यहां से शुरुआत जब करोगे आप, तो आप वही प्रश्न सबसे पहले हल करेंगे जो प्रश्न आपका बिल्कुल सही बनना है। मतलब 100% आपकी जो श्योरिटी है, 100% श्योरिटी वाले प्रश्न आप हल करेंगे। आप यहां से लेके 100 तक गए। ठीक है, मान लो आपने 100% श्योरिटी में आपके 60 प्रश्न आपने हल कर लिए। ठीक है, कितने कर लिए? 60 कर लिए। तो आपको यह पता चल जाएगा कि हम अभी 60% की प्रिपरेशन पे चल रहे हैं। ठीक है, हम 60, अब इन 60 में से क्या होता है, जो 60 प्रश्न आपने हल किए इसमें से आपकी मुश्किल से 5 प्रश्न ही गलत होते हैं, क्योंकि आप यहां पे श्योरिटी है। अगर आप इस तरीके से जाएंगे कि तो आपकी मुश्किल से 5 प्रश्न ही गलत होंगे। ठीक है, अगला जो चरण रहेगा आपका, जो प्रश्न आपके छूटे रहते हैं उनमें से आप ऐसे प्रश्नों को मार्क करते जाओ वहीं पे जो आपको लग रहा है इनमें से दोनों में से मैंने पढ़ा तो लेकिन डाउट है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो डाउटों वाले प्रश्न आपके हमेशा मैं बता देता हूं, कम से कम यहां पे जो प्रश्न रहते हैं 15 से 20 प्रश्न आपको ऐसे रहते हैं जिसमें डाउट रहता है। तो अब इन डाउट वाले प्रश्न में हमेशा जो रेशियो निकल के आता है, ठीक है, वो 75% आपका निकल के आता है, लगभग 70%। तो मतलब 15 से 20 जो प्रश्न आपके आने वाले हैं उसमें से आपके लगभग 10 प्रश्न सही होंगे यहां से। ठीक है, अब अगला प्रश्न उत्तर आता है कि अब आप यहां पे पहुंच गए हैं लगभग कितने, 75 से 80 प्रश्नों तक। अब 20 प्रश्न ऐसे हैं लगभग, ठीक है, 25 से 20 प्रश्न जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। 15 से 20 प्रश्न, सॉरी, 15 से 20 प्रश्न बिल्कुल ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। क्या नहीं है? आइडिया ही नहीं है कि ये प्रश्न किस तरीके के हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? तुक्का लगाना है। सीधा बात, दिमाग नहीं लगाना है, तुक्का लगाना है। और तुक्का ऐसे नहीं लगाना, तुक्का मतलब एक ऑप्शन पकड़ना है, उसी ऑप्शन को भरने जाना है। मतलब आपने बी पकड़ा तो पूरा बी भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ए बी सी डी ऐसे करते जाते तो वो जरूरी नहीं है कि आप उस हर प्रश्न में आपका सही मैच कर जाए। तो ऐसे में क्या हो जाता है, आप 20 में से दो ही तुक्का सही हो आपके। लेकिन अगर आप एक किसी ऑप्शन को चुन के पूरा तुक्का मार रहे हैं तो इसमें प्रोबेबिलिटी बनती है 1/4 की। ठीक है, 1/4 की प्रोबेबिलिटी बनती है। किसकी? 1/4 की प्रोबेबिलिटी बन रही है यहां पर। तो 1/4 मतलब यहां से जो प्रश्न है 20 भी है तो उसमें से 5 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे लगभग। ठीक है, तो आप यहां पे पहुंच गए 60 + 10 + 5 मतलब 75। तो आपको यहां पे मूल्यांकन क्या कर लिया आपने मूल्यांकन कर लिया कि हमने जो अभी प्रिपरेशन किया है हम उसमें 60% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हम बिल्कुल श्योरिटी से उन पर पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, और 15 से 20 प्रश्न ऐसे जो हम पढ़ तो रहे हैं, हमारे रिवीजन में गलतियां हो रही हैं कि हम उन चीजों को सही से रिवीजन नहीं कर पा रहे, तभी आप इसमें डाउट में हो। डाउट में क्यों हो आप? क्योंकि यहां पे आप सही से रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ये चीज पता चल गई, और ये तो आपके बने नहीं, तो ये आपके लिए नए प्रश्न हैं जो आप नोट्स कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, आपको ये पता चल जाए। फिर अगले टेस्ट जब आप देने जाओगे तो आप फिर से थोड़ा इंप्रूव करके जाओगे। तो आप जैसे 65 पे पहुंचे, ठीक है, इनमें आपने थोड़ी कम गलतियां की। इनमें मान लो आपके जो प्रश्न थे इसमें आप आ गए 13 नंबर आ गए, 20 में से लगभग आपने खींच दिए। ठीक है, और यहां पे तो आपको वही रहने वाला है। तो इस यहां से लेके आप 80+ जा सकते हो। आपको एनालिसिस करना आना चाहिए टेस्ट सीरीज का, कि आप जो टेस्ट सीरीज देने वाले हो वो किस तरीके से हल करने वाले हो। क्योंकि अगर आप शुरू से ही तुक्का मारना स्टार्ट कर दोगे और ऑब्जेक्टिव लगाते जाओगे, नहीं बनना है फिर भी लगा रहे हो आप, तो आप बहुत गलत जा रहे हो। सबसे पहले आपको जो प्रश्न हल करने का जो तरीका होता है, पेपर हल करने का तरीका होता है, वो आपको जरूर आना चाहिए कि आप सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक प्रश्न होते हैं, उनमें से जिस तरीके से आप जाओगे सबसे पहले वो प्रश्न हल करना है 100 तक जाते हुए जो आपसे श्योरिटी से बन रहे हैं। जो 60 से 70 प्रश्न आपके जो श्योरिटी से बनते हैं वो 95% प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न करना। दूसरे चरण में आपको वो प्रश्न हल करना है, वे प्रश्न जिसमें आपको लगता है कि हम डाउट में हैं, मतलब एक या ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, हमने पढ़ा हुआ है हम भूल रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको दूसरे चरण में सॉल्व करना है। तो आपको पता चल जाएगा हमारे प्रश्न हल हो चुके 80। आप क्योंकि अब वहां पे पता चलता ही चली जाता है एग्जाम में कि आप 80 प्रश्नों तक पहुंच ही चुके हैं। बचे हुए 20 प्रश्न जो हैं इनमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें आपको लगाना है तुक्का। अगर नहीं बनना है या फिर जिसको 10 प्रश्न बच रहे हैं, जिसके 8 प्रश्न बच रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। तो ये तो रही हम टेस्ट सीरीज या परीक्षा को किस तरीके से देंगे,
कौन सी टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज में ऐसे प्रश्न आते हैं वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और हम खुद के एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं कि हम रिवीजन जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, या फिर हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कितना हम पढ़ चुके हैं, कितना रिवीजन कर रहे हैं, वो हम यहां से पता कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम हुआ, ठीक है। तो 1 जनवरी से देवभूमि IAS एकेडमी, मतलब हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, पूरा MPPSC प्रीलिम्स 2020 का क्या लाने वाले हैं, पूरा संपूर्ण कोर्स लाने वाले हैं, जो हम ज्यादा दिन नहीं, आपके मात्र 45 दिन में खत्म कर देंगे। 45 दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास भी टाइम उतना नहीं है और मुझे पता है आप लोगों के पास भी उतना टाइम नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप लगाओगे टेस्ट सीरीज वगैरह, MCQ रिवीजन करने का टाइम रहता है। तो 45 दिन जो रहेंगे वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले। जिन लोगों का रिवीजन करना है, जिन लोगों ने रिवीजन करना है, जिन लोगों ने कभी कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया है, वो उनके लिए ये 45 दिन जो करना चाहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं वो इसी तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि आपको रिवीजन करने के लिए शॉर्ट्स नोट्स मिल जाएंगे, MPPSC में किस तरीके के प्रश्न आते हैं वहां पे हम सब बताते जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको जितनी बुक लिस्ट मैंने दी थी वो बुक लिस्ट आपको लेना ही है, ठीक है। और साथ साथ में एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है जिस तरीके से मैंने बताया, ठीक है। और साथ में प्रीवियस ईयर की बुक जरूर लेके आना, प्रीवियस ईयर की जो बुक है आपकी वो जरूर परचेस करके आना, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में 1 तारीख को मिलेंगे। 1 तारीख से मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और बाकी जो मनोज सर वगैरह हैं साथ वो कौन सी क्लास स्टार्ट करते हैं तो वो हम आपको बता देंगे उस समय पे, ठीक है। धन्यवाद।